नमस्कार दोस्तों, आपका डीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9वीं के 2 नंबर अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के क्रांतिकारी, यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में आते ही रहते हैं, तो इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। 9वीं के प्रथम अध्याय के 2 वीडियो मैंने पहले डाल दिए है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज राजस्थान के क्रांतिकारी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। दिल्ली की बादशाह से विघटित होने के बाद यहाँ के अंग्रेज़ों ने अपने पांव पसारने का अवसर मिल गया। राजस्थान के दिल्ली के बादशाह को पद से हटाने के बाद यहाँ के अंग्रेज़ों को यहाँ राजस्थान में हर जगह अपने पांव पसारने का अवसर मिल गया। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घटित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही देखने को मिलते हैं, परंतु इस काल में के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। तो दोस्तों, एक और बात और है, मैं इस पाठ के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप वो प्रश्न देख सकते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हर बार पेपरों में आते ही रहते हैं। तो आगे देखिए, इस दौर के अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। भरतपुर के राजा जाट राजा थे, उनका संबंध अंग्रेज विरोधी नीतियों से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। अंग्रेजों ने भरतपुर पर अनेक बार हमला किया, लेकिन मुँह की खानी पड़ी। देखिए, भरतपुर के बारे में कहावत है। कहावत कौन? देखिए, अच्छो गोरा हट जा, या छो नहीं पाछो गोरा हट जा, पाछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, पाछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको, गोरा हट जा। ये अंग्रेजों के बारे में है कि के राज भरतपुर को है, यहाँ से वापिस हट जाओ। भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराज बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि थे और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा ने 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। बांकीदास की कविता उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी लिखी कविता संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी है। 2700 ऐतिहासिक बातों का भी उन्होंने संग्रह किया है। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। कविराज बांकीदास का निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। इनकी एक और कविता की पंक्ति है, देखिए, उत्तन विलायत किलकत्ता कानपुर आविया, उत्तन विलायत किलकत्ता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, येलम धुर वहलन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपर हुआ मेला। तो ये इनकी कविता की एक प्रमुख पंक्ति है। विलायत से आकर अंग्रेज, देखिए क्या कहते हैं इस पंक्ति में, विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब भरतपुर पर चढ़ गया। कि कलकत्ता, कानपुर, बम्बई और मद्रास पर अधिकार करने के बाद वह भरतपुर पर चढ़ गया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भारतखंड है, यानी कि भारतखंड उस देश का नाम है। अंग्रेजों ने तो फौज बटोरी है, वह इस देश के विभिन्न प्रदेशों से लोगों से बनी है। कि अंग्रेजों ने जो भी फौज बटोरी है वह भारत के ही लोग हैं। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया। 1857 के पहले ब्रिटिश सैनिकों के कुछ सैनिकों ने राजस्थान विद्रोह किया। इस प्रसंग
में डूंगरजी व जवाहर जी प्रसिद्ध हुए। डूंगरजी व जवाहर जी 1857 के क्रांति के समय प्रमुख लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की थी। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इनका विरोध किया था। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड गठित की। 1834 ईस्वी में डूंगरजी के नेतृत्व में एक ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगरजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। 1838 में उन्हें डूंगरजी को पकड़ लिया, वह आगरे के किले में कैद कर लिया। डूंगरजी ये सीकर जिले के रहने वाले थे। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगरजी को छुटा लिया। वहाँ से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूटा। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई थी। अंग्रेजों की छावनी को लूटने के बाद इनकी साहस और शौर्य की गाथा चारों ओर फैल गई थी। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उन्होंने संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, इनकी गीत हैं वो छावनियों के रूप में गाने जाने लगे थे। इनकी गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो। इतिहास आकांक्षा के साथ संवत 1914 एक वर्ष तो मानव युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया था। नए साल के आरंभ होते ही सेठ पांचम गुरुवार के दिन संवत 1857 ईस्वी समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गाड़कर एकदम पलटर खाया था। जेठ ने न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सका और न 1857 ईस्वी आरंभ हो सका। संवत जेठ वद्दी पंचमी वह दिन था जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। यह जो पिछली लाइन पढ़ी है, यह कविता के मन की एक भावात्मक प्रतिमा है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित होते हुए भी दोहे लिखते रहे। यह सूर्यमल मिशन की कविता है जो राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गद्दारकालीन परिस्थितियां का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम के प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सूर्य मिश्रा एक सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि एक राजनीतिक संगठनकर्ता भी सिद्ध हुए थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों को साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आहुआ के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आहुआ के संघर्षों पर रचे जाते थे, यह स्वाभाविक था, गीत में शुरू हो जाता था। आहुआ के किले के बारे में गीतों में उनका वर्णन किया जाने लगा। देखिए जो भी राजस्थान के क्रांतिकारी हुए हैं देखिए, उन्हें पहला नाम आता है डूंगरजी जवाहर जी का। ये सीकर जिले के रहने वाले थे। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजे
काका और भतीजे थे। डूंगजी काका था और भतीजा जवारजी था। डूंगजी जवारजी प्रसिद्ध देशभक्त हुए थे। डूंगजी सेकाट ब्रिगेडियर के सालेदार थे। डूंगरजी थे वो सेकाट ब्रिगेडियर के सालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। वे धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे थे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। जो भी डूंगरजी धनी लोगों से धन लूटते थे, उनसे वे गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। इन दोनों ने, डूंगरजी और जवाहरजी, इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता के कई बार अंग्रेजों छावनियों को भी लूटा। डूंगरजी के साले बेरू सिंह ने डूंगरजी को भोजन व अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। डूंगरजी को अत्यधिक शराब पिलाकर वहाँ पकड़वा दिया। डूंगरजी के साले थे वो बेरू सिंह हैं, वो अंग्रेजों से मिल गए और डूंगरजी को पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने आगरा के दुर्ग में इन्हें बंद कर दिया। डूंगरजी को अंग्रेजों ने आगरा के किले बंद कर दिया। डूंगरजी की पत्नी की फटकार से जवाहरजी ने उन्हें छुटवाने की प्रतिज्ञा ली। डूंगरजी की पत्नी के फटकार लगाने से जवाहरजी ने उन्हें छुटाने की प्रतिज्ञा ली। कहा कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगरजी को छुटवा लेंगे। कहा कि लोटिया नामक जाट थे ये डूंगरजी जवाहरजी, ये लोटिया नामक जाट और कर्ण मीणा अपनी वीरता और बुद्धि से डूंगरजी को छुटवा लेंगे। बीकानेर के गढ़सीसर में अंग्रेज फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगरजी जवाहरजी को घेर लिया। जवाहरजी ने भागकर बीकानेर रियासत में खेरकट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगरजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलतापूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया। इसमें लोगों ने ऐश-तौश की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगरजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगरजी का निधन हो गया। इसलिए काव्य में जोधपुर राज्य को डूंगरजी पकड़वाने के कारण उनकी कविताओं में जोधपुर को अपमानित किया जाता, लेकिन बीकानेर के जवाहरजी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया, उनकी गुणगान किया जाता था। आगे आते हैं क्रांतिकारी लोठू जी निठारवाल, सीकर के रहने वाले थे। 1804 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1825 में मृत्यु हुई। लोठू निठरवाला का जन्म जाट परिवार में 804 ईस्वी में हुआ था। ये रिंगस था सीकर में, जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बाठोट में आ गए। यहीं का संबंध डूंगरजी जवाहरजी से हुआ था। अब डूंगरजी ने अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था। तो लोठू ने बल्लू नाई, शंकु लुहार, कर्ण मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगरजी को आगरा से रिहा कराने की योजना बनाई। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगरजी को रिहा करवा लिया। इसके बाद लोठू जी डूंगरजी जवाहरजी के साथ अंग्रेज विरोधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लोठू जी 1855 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अब आता है मुख्य अमरचंद बांटिया, क्रांतिकारी अमरचंद बांटिया। ये बीकानेर के रहने वाले थे। 1793 में जन्म हुआ, 1858 ईस्वी में इनके मृत्यु हो गई थी। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। फांसी पर सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमरचंद बांटिया को फांसी पर लटकाया गया। वह राजस्थान के निवासी अमरचंद बांटिया था, जो ग्वालियर
ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तांते टोपे को देने के प्रस्ताव लिया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। अमरचंद बांटिया को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तांते टोपे को क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाने के लिए सौंप दी थी। फिर आता है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का नाम तो हर कोई जानता है। तो देखिए, विजय सिंह पथिक भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुड्डावाली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं उनकी कर्मस्थली राजस्थान थी। उनका जन्म तो बुलंदशहर यूपी में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मस्थली राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक एवं चोटी के क्रांतिकारी थे। संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन उनका ही दिया हुआ है, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था और विजय सिंह पथिक की ही देखरेख में इसे पूर्ण हुआ। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से जनजागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाल जाती थी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये समाचार पत्र है। विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान में जनजागृति फैलाने के लिए निकाले गए थे। इसके बाद आता है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। इनका जन्म जयपुर में हुआ था 1880 ईस्वी में और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की और उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। ये क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के प्रमुख केंद्र थे। तत्कालिक जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का भी पेशकश की थी। वहाँ जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश भी की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये कव्य है, बहुत से बार पेपर में आता रहता है कि ये किसके बारे में है कि अर्जुन लाल सेठी जो नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। आगे की क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिकचंद, मोतीचंद, विष्णु आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। इन्हें वर्धमान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की तथा वो क्रांति राजस्थान में क्रांति का एक प्रमुख गढ़ था। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई में समर्थ थे। सेठी के द्वारा ही वर्धमान विद्यालय में ही हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई का इतिहास रचा गया था। अजमेर रहते हुए उन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। इसके बाद आते हैं केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये शाहपुरा भीलवाड़ा, ये शाहपुरा के रहने वाले थे। इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनकी जन्मभूमि तो शाहपुरा थी,
इनका और इनकी कर्मभूमि कोटा रही थी। इनका जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक स्थान में गांव में हुआ था। 1903 में इन्हें वार्सलाय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने पर से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबंधित चेतावनी चुंगठिया नामक 13 सोठे लिखे थे, जो उनके अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थे। इन्होंने सन 1903 में जब लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया था तो उदयपुर के महाराणा वहाँ जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए विजय सिंह पथिक ने चेतावनी चुंगठिया नामक 13 सोठे लिखकर उदयपुर महाराणा को स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाई तथा उन्हें ब्रिटिश सरकार में के समक्ष पहुंचने के लिए उन्होंने मना किया। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसी सिंह बाठ व अर्जुनलाल शेट्टी को खास जिम्मेदार माना गया। राजस्थान में क्रांति की अलख जगाने के कारण केसी सिंह बाठ व अर्जुनलाल शेट्टी को जिम्मेदार माना गया था। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए सन 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया। राजस्थान की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था। इन्होंने राजस्थान के क्रांतिकारी स्वतंत्रता की आग में अपने पूरे परिवार को झोंक दिया था। श्री बाठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह पुत्र भाई जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह जय माता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमितचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने वाले क्रांतिकारी केसी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली थी। उन्होंने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम राजस्थान के अन्य क्रांतिकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं। आगे मैं वीडियो और डालता रहूँगा और पहले के 2 वीडियो हैं वो उनका लिंक मैं अपने चैनल में डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।